नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बेहद दुखद खबर के साथ। इस वक्त बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। गुरुग्राम से जानकारी मिल रही है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे मुलायम सिंह यादव। मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट थे, जहां पर उनका इलाज चल रहा था और आज सुबह ये दुखद खबर मिली कि अब उनका निधन हो गया है। 82 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। 22 अगस्त से मेदांता हॉस्पिटल में वो भर्ती थे। बीच बीच में सेहत में सुधार भी हुआ, कभी सेहत बिगड़ी भी। उतार चढ़ाव उनकी सेहत में इस दौरान देखने को मिला और आज सुबह उनके निधन की ये दुखद खबर सामने आई है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे। गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। उससे पहले ही तमाम दिग्गज नेता उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे, चाहे सत्ता पक्ष के हो विपक्ष के हो। सभी नेताओं ने हॉस्पिटल में जाकर, परिवार के लोगों ने हॉस्पिटल में जाकर उनसे मुलाकात की थी। यहाँ तक कि कुछ नेताओं की तरफ से अखिलेश यादव से फोन पर बात करके उनका हालचाल जाना गया था। और अब ये बेहद दुखद खबर इस वक्त सामने आ रही है कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव नहीं रहे, उनका निधन हो गया है। इस खबर के बाद सपा नेताओं में, कार्यकर्ताओं में शोक की लहर है। मुलायम सिंह यादव मेदांता हॉस्पिटल में लंबे समय से भर्ती थे। 22 अगस्त के बाद से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और कुछ सालों से वो लगातार बीमारियों से घिरे हुए थे। 82 साल की उम्र में उन्होंने यहाँ पर अंतिम सांस ली मेदांता हॉस्पिटल में। सियासत में किस तरीके से एंट्री हुई? 4 अक्टूबर 1992 को मुलायम ने अपनी नई पार्टी समाजवादी पार्टी बनाई थी। 4 दिसंबर 1993 में मुलायम दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। मैनपुरी से चुनाव लड़ा था लोकसभा का और पहली बार सांसद बने थे। 1996 में गुजरात सरकार में रक्षा मंत्री बने मुलायम सिंह यादव। 1999 के लोकसभा उपचुनाव में मुलायम कन्नौज और संभल दोनों सीटों पर लड़े। अखिलेश ने पिता के लिए चुनाव प्रचार में अहम भूमिका निभाई थी। पहले लोकदल के साथ थे, फिर अपनी अलग पार्टी 1992 में समाजवादी पार्टी उन्होंने बनाई। एक राजनीति के खिलाड़ी उन्हें कहा जाता था। पहले पहलवानी की, फिर शिक्षक बने। उसके बाद लोहिया और चरण सिंह से उन्होंने राजनीति के गुर सीखे और राजनीति में आ गए, सियासत में आ गए। उसके बाद एक अच्छी खासी राजनीति के जरिए 1-2 बार नहीं बल्कि 3 बार उन्होंने उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली और उसके बाद अपने परिवार को भी उन्होंने यही राजनीतिक विरासत सौंपी, जिसे अखिलेश अब चला रहे हैं। 22 नवंबर 1939 के इटावा में मुलायम का जन्म हुआ था। किसान परिवार से वो आते हैं और काफी सादगी भरा जीवन उनका रहा। 2003 में मुलायम की पहली पत्नी मालती का निधन हुआ। 2007 में सुप्रीम कोर्ट में दूसरी शादी की बात उन्होंने पड़ाव में बीमारियों से जूझ रहे थे। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए गुरुग्राम से संवाददाता सूरज चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, आज सुबह बेहद दुखद खबर मिली। लंबे समय से मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती थे मुलायम सिंह यादव और अब खबर सामने आ रही है कि उनका निधन हो गया। जरा पूरी जानकारी दें। देखिए प्रीति, बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा, काफी लंबे समय से जो सपा के संरक्षक थे मुलायम सिंह यादव को उनका याद देहांत हो गया, यानी उनका निधन हो गया। काफी लंबे समय से वो बीमारी से जूझ रही थी। मेदांता हॉस्पिटल में करीब वो 2 तारीख से या 10 दिन से लगातार वहां पर भर्ती थे और कल शाम को ही लगातार जो परिवारों को सूचना दी गई थी कि आप आज की रात और कल सुबह तक जो इनकी हालत है वो गंभीर है, यानी वेंटिलेटर पर रखा गया था और क्रिटिकल जो स्थिति जो बताई जा रही थी। हालांकि कुछ देर पहले ही यह बुलेटिन जारी कर दिया है कि जो सपा संरक्षक थे मुलायम सिंह यादव हमारे बीच नहीं रहे, यानी उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। सपा के जितने नेताओं हैं वहां पर शोक की लहर जरूर है। पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार यह भी शोक की लहर जरूर है कि एक जो सपा संरक्षक थे उनके बीच में रहे थे और पूर्व मुख्यमंत्री से रक्षा मंत्री भी हो रहे थे और उनका जो जीवन है, यानी अभी करीब 82 वर्ष के वो उनको बताया जा रहा है। पहले पहलवानी करते, उसके बाद शिक्षक भी रहे, फिर समाजवादी पार्टी उन्होंने पार्टी बनाई, फिर अच्छे सत्ता में और एक सत्ता एक खिलाड़ी भी उनको कहा जाता था कि लेकिन दुखद खबर ये है कि पहले उनकी पहली पत्नी का देहांत हुआ, फिर दूसरी पत्नी का, और अब जहां पर लंबे समय से वो बीमारी से जूझ रहे थे और काफी लंबे समय से मेदांता हॉस्पिटल में उनको एडमिट बिल्कुल करवाया गया सूरज, था। अब बीच परिवार का कौन वहां पर सदस्य मौजूद हैं, कौन वहां पर पहुंचे हैं इस खबर के बाद? देखिए बिल्कुल, कल शाम से ही जो परिजनों का आना जाना, प्रीति आना जाना शुरू हो गया था उनसे मिलने और
हाल चाल जाने पहुंचने शुरू हो गए थे। अखिलेश यादव भी कल शाम को यहाँ पर आए थे। परिवार के सदस्य सभी सदस्य हालांकि यह मेदांता हॉस्पिटल में है और कल शाम से ही रात से ही वो पूरी फैमिली के उनकी फैमिली का हालचाल जानने के लिए कल रात से ही जो सपा संघर्ष से मुलाकात यादव परिवारजन यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अभी कुछ और परिजन है जिनका आना जाना शुरू हुआ है। जी प्रीति। और कोई राजनीतिक दल से यहाँ पर पहुंचा है इस खबर के बाद सूरज? देखिए बिल्कुल, जब सपा संरक्षक यानी बुलाक सिंह यादव एडमिट थे तो लगातार यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने का हालचाल जाना था और उनके बेटे जो अखिलेश यादव से और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंचे थे और दिल्ली के और यहाँ लगातार कुछ नेता पहुंचे थे और यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ ने भी यहाँ पर हालचाल जाना था फोन करके। उसके बावजूद ये लगातार अब जो नेता सपा के नेताओं का आना जाना शुरू हो गया है। करीब 1 घंटे से यहाँ पर मेदांता हॉस्पिटल में जो परिजनों के साथ साथ जो सपा के और नेता हैं उनका भी जो यहाँ पर आना जाना शुरू हो गया है। जब से यह जो दुखद खबर आई है कि मुलायम सिंह यादव हमारे बीच नहीं रहे यानी उनका निधन हो गया, उसके बावजूद नेताओं का आना जाना यहाँ पर शुरू हो गया है और परिवार का ढांढस बढ़ाने के लिए यहाँ परिजन मेदांता हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं। बिल्कुल सूरज, जरा ये भी बताएं अगर जानकारी मिल पाई हो इस बाबत की अब उनके पार्थिव शरीर को कब यूपी के लिए जो है भेजा जाएगा, उनके पृथक गांव भेजा जाएगा, कब परिवार के लोग उनके पार्थिव शरीर को यहां से लेके जाएंगे? करीब प्रीति 12 बजे का समय रखा गया। 12 बजे करीब पूरी डॉक्टरों की जो टीम है वो पूरे कागजात के साथ में और उनके जो पूरी अपनी जो फॉर्मेलिटी पूरी होती है उसकी करके और परिजन जब आ जाएंगे तो उसके साथ में ही जो पार्थिव शरीर उनके गाँव ले जाया जाएगा और फिर उनका दाह संस्कार किया जाएगा। जी शुक्रिया सूरज हमारे साथ जुड़ने के लिए इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती थे मुलायम सिंह यादव, जहां पर उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं। 82 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है और परिवार के सदस्य वहां पर मौजूद हैं। 12 बजे के करीब उनको यूपी के लिए लाया जाएगा, उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गाँव लाया जाएगा, जहाँ पर पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, अंतिम विदाई उनको दी जाएगी और अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। राजनीति के दांवपेच उन्होंने लोहिया और चरण सिंह से सीखे थे और इसमें कोई शक नहीं, उन्हें उनके लिए ये कहा जाता था कि जिस बैकग्राउंड से वो राजनीति में आए और फिर धीरे धीरे चीज़ों को देखकर परखकर मजबूत होते गए और उनकी सूझबूझ थी कि वो हवा को भी भांपकर अक्सर जो है पलट जाने की प्रवृत्ति भी उनकी ऐसी रही है और कई बार उन्होंने अपने फैसले और बयानों से खुद ही अलग कर लिया खुद को। राजनीति में कई सियासी दलों और नेताओं ने उन्हें गैर भरोसेमंद माना, लेकिन हकीकत ये रही कि यूपी की राजनीति में वो जब तक सक्रिय रहे तब तक किसी ना किसी रूप में अपरिहार्य एक तरीके से बने रहे और राजनीति के दांवपेच उन्होंने 60 के दशक में राम मनोहर लोहिया और चरण सिंह से सीखे। लोहिया जी जो है राजनीति में लेकर आए थे, उन्हें वो एक तरीके से अपना गुरु मानते थे। लोहिया की ही संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने उन्हें 1967 में टिकट भी दिया और वो पहली बार चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे और उसके बाद लगातार प्रदेश के चुनाव में वो जीतते रहे। विधानसभा तो कभी विधान परिषद के सदस्य भी बनते रहे और उनकी पहली पार्टी अगर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी थी तो दूसरी पार्टी चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व वाली भारतीय क्रांति दल रही, क्योंकि चौधरी चरण सिंह को भी एक तरीके से वो अपना गुरु मानते थे। और अब यहाँ पर जो है ट्वीटों का सिलसिला शुरू हो गया है और अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट करके जानकारी दी गई है अपने पिता के निधन की कि मेरे आदरणीय पिताजी और सबके नेताजी नहीं रहे। अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया है समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर और ये दुखद खबर अपने सभी नेताओं कार्यकर्ताओं को उन्होंने दी है कि मेरे आदरणीय पिताजी और सबके नेताजी, क्योंकि सब उन्हें नेताजी के नाम से जानते थे, नेताजी कहते थे, अलविदा कह गए और आज हमारे बीच नहीं है। और इसकी जानकारी अखिलेश यादव ने खुद ट्वीट करके दी है। उन्होंने अपने समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल अकाउंट पर लिखा है कि मेरे आदरणीय पिताजी और सबके नेताजी नहीं रहे और अब यहाँ पर लगातार श्रद्धांजलि देने वालों का सिलसिला भी शुरू हो गया। जिसको ये खबर मिल रही है वो मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हालांकि जब वो बीमार चल रहे थे तो पूरे प्रदेश में उनकी सेहत की कामना की जा रही थी, उनके बेहतर स्वास्थ्य को लेकर लगातार हवन यज्ञ हो रहे थे। शुरुआत में तो लोगों की दुआओं का असर उनकी सेहत पर देखने को मिला, लेकिन उसके बाद जब ज्यादा तबीयत बिगड़ी तो दवाओं का भी असर नहीं हुआ। लोगों की तरफ से
कामना की गई, पूजा अर्चना की गई, हवन यज्ञ किए गए कि मुलायम सिंह यादव जल्द से जल्द स्वस्थ होकर घर लौटे। लेकिन दुआओं का असर हुआ नहीं, ना दवा ने असर किया और अब मुलायम सिंह यादव इस दुनिया में नहीं है, उनका निधन हो गया। अखिलेश यादव की तरफ से इसकी जानकारी दी गई है। राजनीति के दाव पेच लोहिया और चरण सिंह से उन्होंने सीखे। दोनों को अपना एक तरीके से वो गुरु मानते थे। उनके शिष्य बनकर राजनीति में उन्होंने एंट्री की थी। 60 के दशक में राम मनोहर लोहिया की पार्टी में जुड़े और उनके साथ अपने राजनीतिक सफर की उन्होंने शुरुआत की। और दूसरी बार चरण सिंह की पार्टी के साथ खासा उनका राजनीतिक करियर रहा। एक अच्छा अनुभवी उन्हें माना गया है। किसानों के नेता माने जाते थे क्योंकि किसान परिवार में जन्मे थे और साइकिल की कहा करते हैं कि खूब सवारी वो किया करते थे, जिसको जब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई तो अपने पार्टी के चुनाव चिन्ह को उन्होंने साइकिल ही चुना और साइकिल को ही चुनाव चिन्ह के तौर पर चुनते हुए इस पार्टी को आगे बढ़ाया, क्योंकि उनको खुद साइकिल की सवारी बहुत ज़्यादा पसंद थी और खुद भी साइकिल पर खूब सवारी किया करते थे। आठ बार विधायक और 7 बार सांसद चुने गए। एक अच्छा लंबा चौड़ा राजनीतिक सफर मुलायम सिंह यादव का रहा। मुलायम सिंह यादव 1967 से लेकर 1996 तक 8 बार उत्तर प्रदेश में विधानसभा के लिए चुने गए और एक बार 1982 से 87 तक विधान परिषद के भी सदस्य रहे। 1996 में उन्होंने लोकसभा का पहला चुनाव लड़ा और चुने गए। और ये देखिए, प्रधानमंत्री ने भी जैसे ही उन्हें इसकी खबर लगी, उन्होंने भी ट्वीट करके मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी है और उन्होंने मुलायम सिंह यादव का जो योगदान रहा उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर, उसका जिक्र उन्होंने यहाँ पर किया है। किस तरीके से उन्होंने अपना योगदान दिया, कई अहम भूमिकाएं उन्होंने निभाई हैं, उसका जिक्र उन्होंने यहाँ पर अपने ट्वीट में करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। तो प्रधानमंत्री की तरफ से भी ट्वीट किया गया है। अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद अब यहाँ पर जिसको भी एक खबर मिल रही है वो मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दे रहा है। प्रधानमंत्री की तरफ से भी उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। इमरजेंसी के दौरान जो उनकी भूमिका रही, जिस तरीके से उन्होंने एक जाबाज सोल्जर की भूमिका उस दौरान लोकतंत्र में निभाई इमरजेंसी के दौरान, उसका जिक्र उन्होंने यहाँ पर अपने ट्वीट में किया है। एक मजबूत भारत के लिए उन्होंने एज अ डिफेंस मिनिस्टर भी काम किया और भारत को मजबूती दी। भारत के डिफेंस सेक्टर को उन्होंने मजबूती देने का काम किया। जो उनका योगदान रहा देश को आगे बढ़ाने में, उसका जिक्र प्रधानमंत्री ने यहाँ पर अपने ट्वीट में किया है, उनको याद किया है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री की तरफ से भी ट्वीट किया गया है, ट्वीट भी आप देख सकते हैं। राजनीतिक करियर की बात करें तो 1967 से 1996 तक 8 बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा के लिए चुने गए। 8 बार। इसके अलावा आपको बता दें कि विधान परिषद के भी सदस्य वो रहे। 1996 में उन्होंने लोकसभा का पहली बार चुनाव लड़ा और चुने गए, जीत गए पहला ही चुनाव। इसके बाद से 7 बार लोकसभा में पहुंच चुके हैं। तो 8 बार विधानसभा पहुंचे विधायक बनकर और 7 बार सांसद बनकर लोकसभा पहुंचे। 1977 में वो पहली बार यूपी में पहली बार मंत्री बने और उस दौरान उन्हें कोऑपरेटिव और पशुपालन विभाग दिया गया। चलिए फिलहाल यहां रुक रहे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।